हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम फ्लेमिंगो बुक से सेकंड पोएम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन इस्लाम के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। इस पोएम के पोएट हैं स्टीफन स्पेंडर। इस पोएम की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन की वीडियो भी मेरे चैनल पर अवेलेबल है, आप उसको देख सकते हैं। बच्चों, अब जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं इस पोएम का सब्जेक्ट मैटर क्या था। जैसा कि टाइटल से पता चल रहा है, इस पोएम में एक स्लम के स्कूल क्लासरूम का सीन है जिसमें वहाँ पर बैठे हुए बच्चों की फिज़िकल मेंटल कंडीशन के बारे में बताया गया है। उन बच्चों को क्या चीज़ चोरी के लिए टेम्प्ट करती है, इन बच्चों के लिए बड़े ऑफिशियल्स को क्या करना चाहिए, ये सब कुछ पोएट ने इस पोएम में एक्सप्रेस किया है। नाउ लेट्स स्टार्ट डिस्कशन ऑफ MCQs। फर्स्ट क्वेश्चन इज द चिल्ड्रंस फेसेस आर डिस्क्राइब्ड एज फार फ्रॉम ए ऑप्शन शाइनिंग स्टार्स, बी गस्टी वेव्स, सी स्ट्रॉन्ग विंड्स, डी बोथ ए एंड सी। अब देखिए, सबसे पहले तो क्वेश्चन को पढ़ते ही आपको याद करना होगा कि इसका आंसर क्या था। पोएम में बच्चों के चेहरे को किसके साथ कंपेयर किया गया था? बच्चों के चेहरों को बताया गया था कि ये गस्टी वेव से दूर हैं। अब आप चारों ऑप्शन में से देखिए कि गस्टी वेव्स कौन सा ऑप्शन है, और ये ऑप्शन है बी। सो ऑप्शन बी गस्टी वेव्स इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद विच द चिल्ड्रंस हेयर आर कंपेयर्ड, ब्लैक स्नेक, ब्रोकन ग्लास पीसेस, रूटलेस वीड्स, ऑल ऑफ द अबव। बच्चों के बालों को किसके साथ कंपेयर किया गया है पोएम में? रूटलेस वीड्स के साथ। सो ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय द पेपर सीमिंग बॉय? पेपर सीमिंग बॉय का क्या मतलब है? तो बच्चों, पोएम में बताया गया था कि लड़का इतना पतला है जितना कि एक पेपर होता है। अब ये ऑप्शन आपको कहाँ मिलेगा? अब हम चारों ऑप्शन को पढ़ते हैं। ऑप्शन ए है द बॉय इज़ वेरी इंटेलिजेंट, ये भी नहीं है। बी द बॉय इज़ एज वाइट एज अ पेपर, ये नहीं है। सी द बॉय इज स्लीपिंग, ये भी नहीं है। डी ऑप्शन देखिए, द बॉय इज़ वेरी थिन, लड़का बहुत पतला है, पेपर सीमिंग बॉय का यही मतलब है। सो ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट है हाउ इज़ द टोल गर्ल डिस्क्राइब्ड? पोएम में एक लंबी सी लड़की के बारे में क्या बताया गया है, वो कैसे बैठी हुई है? तो बच्चों, पोएम को याद कीजिए, एक लंबी सी लड़की अपना सिर झुकाकर बैठी हुई थी। तो अब हम ऑप्शन ढूंढेंगे कि ये आंसर कौन से ऑप्शन में दिया गया है। ऑप्शन ए द टोल गर्ल विद ब्यूटीफुल हेयर, ऑप्शन बी द टोल गर्ल विद एन अट्रैक्टिव स्कूल बैग, बिल्कुल नहीं, ये बातें नहीं हुई थी पोएम में। सी द टोल गर्ल विद हर वेट डाउन हेड, यस, यही बात दी गई थी। सो ऑप्शन सी इज राइट। ऑप्शन डी तो बिल्कुल यहाँ पर बनता ही नहीं है। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट है वॉट हैज़ द बॉय इनहेरिटेड फ्रॉम हिज फादर? लड़के को अपने फादर से विरासत में क्या चीज़ मिली थी? ए अ लॉट ऑफ मनी, बहुत सारे पैसे। बी लैंड। सी बोन डिजीज, हड्डियों की बीमारी। डी वैल्यूएबल ड्रेसेस। तो बच्चों, याद कीजिए, लड़के को अपने फादर से बीमारी मिली थी हड्डियों की। सो ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट है हु इज सिटिंग एट बैक ऑफ द डिम क्लास? डिम क्लास के बैक में कौन बैठा हुआ है? अ स्वीट बॉय, अ यंग बॉय, एन अननोटेड बॉय, ऑल ऑफ द अबव। अब बच्चों, याद कीजिए, क्लास के पीछे जो बच्चा बैठा हुआ था उसके बारे में पोएट बताते हैं वो स्वीट भी है, यंग भी है, और उसकी तरफ कोई ध्यान भी नहीं दे रहा। सो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज राइट। नेक्स्ट है वाई इज द क्लास डिम? क्लास को डिम क्यों बताया गया है? उसमें धीमी रोशनी है, वो प्रॉपरली लिट नहीं है, तो ऐसा क्यों है? ए बिकॉज इट्स ए क्लाउडी डे, क्योंकि बादल छाए हुए हैं इसीलिए अंधेरा दिखाई दे रहा है। बी बिकॉज इट हैज़ नो इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, क्योंकि इसमें सुविधाएं नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन नहीं है। सी बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं इसीलिए डिम है। डी बिकॉज ऑफ द सीनरीज डिस्प्लेड ऑन द वॉल्स ऑफ द रूम, क्या रूम में बहुत सारी सीनरीज लगी हुई हैं इस वजह से अंधेरा हो गया है? तो बच्चों, ऑप्शन बी राइट है, बिकॉज इट हैज़ नो इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, उस रूम में, क्लासरूम में सुविधाएं ही नहीं हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द स्वीट बॉय ड्रीमिंग ऑफ? स्वीट बॉय किस चीज़ का सपना ले रहा है? ए ऑफ प्लेइंग फुटबॉल, फुटबॉल खेलने का। बी ऑफ प्लेइंग स्क्विरल्स गेम, गिलहरी वाला गेम खेलने का। ऑफ वॉचिंग टीवी, ऑफ हैविंग मनी, टीवी देखने का, पैसे के बारे में। तो छोटा सा लड़का सपना ले रहा था स्क्विरल गेम खेलने का। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट है हाउ आर द फेसेस ऑफ द चिल्ड्रन इन द क्लास? क्लासरूम में जो बच्चे बैठे हुए हैं उनके चेहरे कैसे हैं? ए एनर्जेटिक, नो। बी रोजी, बिल्कुल नहीं। सी हेल्दी, बिल्कुल नहीं। डी लाइफलेस एंड पेल, यस, उनके चेहरे बिल्कुल लाइफलेस थे, पेल कलर के थे। सो ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट है
हाउ आर द वॉल्स ऑफ द क्लासरूम डिस्क्राइब्ड? क्लासरूम की दीवारों के बारे में कैसा बताया गया है, वो कैसी हैं? ए वेल पेंटेड, अच्छे से पेंट हो रखा उनके ऊपर। बी वेरी कलरफुल। सी वेरी ब्यूटीफुल। डी सोर क्रीम वॉल्स। यस, यही फ्रेज यूज़ किया गया था। इन दीवारों से स्मेल आती है, इन पर अच्छे से पेंट नहीं किया गया है, इसीलिए उनको सोर क्रीम वॉल्स कहा गया है। ऑप्शन डी इज़ राइट। वॉट आर प्लेस्ड ऑन द वॉल्स ऑफ द क्लासरूम? क्लासरूम की दीवारों पर क्या क्या लगाया गया है? ए डोनेशंस। बी शेक्सपियर्स हेड। सी पिक्चर ऑफ द टायरलीज वैली। डी ऑल ऑफ द अबव। यस बच्चों, क्लासरूम की दीवारों के ऊपर डोनेटर्स की लिस्ट लगी हुई थी, शेक्सपियर के हेड की पिक्चर थी और एक टायरलीज वैली की पिक्चर भी थी। सो ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट है विच थिंग शोज द वर्ल्ड ऑफ द स्लम चिल्ड्रन? क्लासरूम में कौन सी ऐसी चीज है जहाँ से स्लम में रहने वाले बच्चों की दुनिया दिखाई देती है? ए द मैप। बी द विंडोज। सी द ब्यूटिफुल सीनरीज पेंटेड ऑन द वॉल्स। डी शेक्सपियर्स हेड। बच्चों, ये बताया गया था कि क्लासरूम की खिड़कियां ही हैं जहां से स्लम चिल्ड्रन की दुनिया दिखाई देती है, क्योंकि मैप में तो उनकी झुकी झोपड़ी का कोई भी वर्णन ही नहीं है, कोई भी जिक्र ही नहीं है। सो ऑप्शन बी द विंडोज इज राइट। नेक्स्ट है हाउ इज़ द फ्यूचर ऑफ द चिल्ड्रन पेंटेड? बच्चों का फ्यूचर बताया गया था किसी चीज़ से पेंट हो रखा है, तो उसका मतलब क्या है? ए पेंटेड विद द फॉग। बी पेंटेड विद हैप्पीनेस। सी पेंटेड विद डलनेस एंड लाइफलेसनेस। डी बोथ ए एंड सी। बच्चों देखिए, बताया गया था कि बच्चों का फ्यूचर फॉग से पेंटेड है और इसका मतलब ये है कि उनकी लाइफ में डलनेस भी है, लाइफलेसनेस भी है। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन डी इज राइट, बोथ ए एंड सी। नेक्स्ट है द नैरो स्ट्रीट इन विच दीज चिल्ड्रन लिव इज फार फ्रॉम? वो नैरो स्ट्रीट, तंग गलियां जिनमें ये बच्चे रहते हैं, वो दूर हैं किन से? ए रिवर्स। बी केव्स। सी स्टार्स ऑफ वर्ड्स। डी ऑल ऑफ दीज। पोएम में बताया गया था इन बच्चों की तंग गलियां इन सभी चीज़ों से दूर हैं। सो ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज इज राइट। नेक्स्ट है वाई इज़ द मैप कॉल्ड ओपन हैंडेड? मैप को खुले हाथों वाला क्यों बताया गया है? ए बिकॉज इट शोज ऑल द सिटीज़ एंड देयर ब्यूटी पावर एंड शिप्स, क्योंकि मैप में सारे शहर हैं, उनकी सुंदरता, उनकी ताकत, ये सारी चीज़ें दिखाई गई हैं। बी बिकॉज इट इज़ पेंटेड ऑन द वॉल, क्योंकि दीवार के ऊपर पेंट किया गया है। सी बिकॉज इट हैज़ बीन ड्रॉन ऑन अ पेपर, क्योंकि इसको एक पेपर के ऊपर ड्रॉ किया गया है। डी बिकॉज इट इज़ क्लियरली विजिबल टू ऑल द चिल्ड्रन, क्योंकि ये सभी बच्चों को साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो बच्चों यहाँ पर ऑप्शन ए इज़ राइट, क्योंकि मैप में सारे शहर हैं, उनकी ब्यूटी पावर सब कुछ दिखाया गया है। नेक्स्ट है हु इज़ कॉल्ड विकेड इन द पोएम? पोएम में दुष्ट किसको कहा गया है? ए द पोएट। बी द लीडर्स। सी शेक्सपियर। डी द मैप। आंसर इज ऑप्शन सी शेक्सपियर। नेक्स्ट है विच थिंग टेम्प्ट्स द चिल्ड्रन टू स्टील? कौन सी चीज़ है जो बच्चों को चोरी करने के लिए उकसाती है, उनको लालच देती है? ए शेक्सपियर्स हेड। बी ब्यूटिफुल सीनरीज पेंटेड ऑन द वॉल। सी द मैप। डी द लिस्ट ऑफ डोनेशन। एंड द आंसर इज ऑप्शन सी द मैप। नेक्स्ट है हाउ आर द लिविंग प्लेसेस ऑफ दीज चिल्ड्रन डिस्क्राइब्ड? इन बच्चों के जो रहने की जगह है उनको कैसा बताया गया है? ए पॉश बिल्डिंग्स। बी रॉयल प्लेसेस। सी क्रैम्प्ड होल्स। डी ओपन फील्ड्स। आंसर इज ऑप्शन सी क्रैम्प्ड होल्स, बिलों की तरह है इनके घर। नेक्स्ट है वॉट इज़ द मीनिंग ऑफ द फ्रेज फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट? पोएम में ये लाइन आई थी, इसका क्या मतलब है? ऑप्शन ए फ्रॉम देयर लाइफ टू देयर डेथ, उनकी ज़िंदगी से, जन्म से लेकर मृत्यु तक। बी फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट। सी फ्रॉम पुअर टू रिच। डी फ्रॉम हेल्दी टू सिक। तो बच्चों यहाँ पर आंसर है ऑप्शन ए, ये सारे बच्चे अपने जन्म से लेकर मृत्यु तक ऐसे ही बिलों में रहेंगे, इनकी ज़िंदगी में कोई भी खुशी नहीं आएगी। पोएट इस बात को लेकर बहुत ही उदास महसूस करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ हाउ आर देयर स्पेक्टेकल्स ऑफ स्टील? ये बच्चे स्पेक्टेकल्स डालते हैं, तो उनके बारे में क्या बताया गया है, वो कैसे दिखाई देते हैं? ए लाइक रेनबो कलर्स। बी लाइक बोटल बिट्स ऑन स्टोन। सी लाइक लेड स्काई। डी लाइक फॉग। तो बच्चों ये बताया गया था कि उनके चश्मों के अंदर जो कांच लगा हुआ है वो ऐसे है मानो पत्थर पर कोई बोतल के टुकड़े पड़े हुए हों। सो ऑप्शन बी लाइक बोटल बिट्स ऑन स्टोन इज राइट। नेक्स्ट है वेयर डू दीज चिल्ड्रन स्पेंड देयर टाइम एंड स्पेस? ये बच्चे अपना सारा समय कहाँ पर बिताते हैं? ए इन फॉगी स्लम्स। बी इन डार्क क्लासरूम्स।
C. in bright classrooms, D. in park, and the answer is option A, in foggy slums. Next है, what is the meaning of the word slyly? Slyly word का क्या meaning है? A. openly, B. secretly, C. fearlessly, D. boldly, and the answer is option B, secretly, चुपके से. Next है, what does the map not show? मैप क्या चीज़ नहीं दिखाता? A. द नैरो लेन्स, तंग गलियाँ, B. द चिल्ड्रन स्लम, बच्चों के जो झुकी झोपड़ियाँ हैं उनको, C. द शिप्स एंड द सन, D. बोथ A एंड B. तो बच्चों मैप में शिप और सन तो दिखाए गए हैं लेकिन नैरो लेन स्लम्स ये नहीं दिखाए गए. सो ऑप्शन D, बोथ A एंड B इज राइट. नेक्स्ट है, whom does the poet appeal to help the poor children? पोएट किन को अपील करते हैं कि पुअर चिल्ड्रन की हेल्प की जाए? A. द गवर्नर, B. द इंस्पेक्टर, C. द विजिटर, D. ऑल ऑफ दीज. पोएट इन सभी को अपील करते हैं कि गरीब बच्चों की मदद करो. सो ऑप्शन D, ऑल ऑफ दीज इज राइट. नेक्स्ट है, व्हाट इज द पोएट्स अपील टू द हाई ऑफिशियल्स? पोएट इन सभी हाई ऑफिशियल्स को रिक्वेस्ट करते हैं तो उनकी वो रिक्वेस्ट क्या है? A. दे शुड हेल्प द पुअर चिल्ड्रन, उनको गरीब बच्चों की मदद करनी चाहिए. B. दे शुड ट्राई टू पजेस हिस्ट्री, वो हिस्ट्री को पजेस कर लें. C. दे शुड ट्राई टू मेक देमसेल्फ स्ट्रॉन्ग, वे खुद को स्ट्रॉन्ग बना लें. बिल्कुल नहीं. ऑप्शन A क्लियरली दिखाई दे रहा है बच्चों, यही ठीक होगा. D बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ऑल ऑफ दीज. सो ऑप्शन A इज राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वॉट राइट शुड बी प्रोवाइडेड टू द पुअर स्लम चिल्ड्रन? गरीब बच्चों को कौन से अधिकार दिए जाने चाहिए? A. द राइट टू एंजॉय नेचुरल ब्यूटी, नेचुरल ब्यूटी को एंजॉय करने का अधिकार. B. द राइट टू हैव एजुकेशन, शिक्षा प्राप्ति का अधिकार. C. द राइट टू हैव बेसिक नेसेसिटीज. D. ऑल ऑफ दीज. यस बच्चों, ऑप्शन D इज राइट. पोएट चाहते हैं इन बच्चों को सारे अधिकार मिलें, वो नेचुरल ब्यूटी को एंजॉय करें, उन्हें शिक्षा मिले और उनकी बेसिक ज़रूरतें भी पूरी हो जाएं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच पीपल क्रिएट हिस्ट्री अकॉर्डिंग टू द पोएट? पोएट के अकॉर्डिंग कौन से लोग हैं जो हिस्ट्री क्रिएट करते हैं? A. दोज हु हैव ए लॉट ऑफ मनी, जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है. B. दोज हुज लैंग्वेज इज़ द सन, वो जिनकी भाषा सूरज है. C. दोज हु आर एजुकेटेड. D. बोथ B एंड C. ऑप्शन D, बोथ B एंड C इज राइट. नेक्स्ट इज, द टोल गर्ल विद हर हेड वेट डाउन मीन्स, एक लंबी सी लड़की जिसने अपना सिर झुकाया हुआ है, इसका क्या मतलब है? A. द गर्ल इज इल एंड एग्जॉस्टेड, लड़की बीमार है, थकी हुई है. B. द गर्ल हैज़ ए हेड बेंट विद शेम, लड़की ने शर्म से सिर झुकाया हुआ है. C. द गर्ल हैज़ अनटाइडी हेयर. D. नन ऑफ दीज. तो बच्चों यहाँ पर इस लाइन का मतलब है लड़की बीमार और थकी हुई है. सो ऑप्शन A इज राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द पेपर सीमिंग बॉय विद रैट्स आईज मीन्स द बॉय इज शाई एंड सिक्रेटिव, द बॉय इज थिन, हंग्री एंड वीक, द बॉय हैज़ अनप्लेजेंट फीचर्स, ऑल ऑफ द अबव. पेपर के जितना पतला लड़का जिसकी रैट जैसी आंखें हैं, इसका मतलब है कि लड़का पतला है, भूखा है, कमज़ोर है. ऑप्शन B, द बॉय इज थिन, हंग्री एंड वीक इज राइट. नेक्स्ट है, द स्टंटेड अनलकी एयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स मीन्स द बॉय हैज़ एन इनहेरिटेड डिसएबिलिटी, द बॉय वॉज शॉर्ट एंड बोनी, द बॉय इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, द बॉय वॉज फैट. वो लड़का जिसको बीमारी मिली थी विरासत में, उसका क्या मतलब है? ऑप्शन A, लड़के को डिसेबिलिटी विरासत में ही मिली है. सो ऑप्शन A इज राइट. नेक्स्ट वन इज, हिज आईज लिव इन ए ड्रीम, अ स्क्विरल्स गेम इन द ट्री रूम अदर दैन दिस मीन्स द बॉय इज फुल ऑफ होप इन द फ्यूचर, द बॉय इज मेंटली इल, द बॉय इज डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम द लेसन, ऑल ऑफ दीज. वो लड़का जिसकी आंखें सपनों में खोई हुई हैं, जो स्क्विरल गेम के बारे में सोच रहा है, उसका मतलब है कि लड़का स्वीट है, यंग है और फ्यूचर के बारे में होपफुल है. क्लासरूम में केवल एक ही बच्चा बताया गया था जो अपने फ्यूचर को लेकर होपफुल है. सो ऑप्शन A इज राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच पोएटिक डिवाइस इज यूज्ड इन द फॉलोइंग लाइन, लाइक रूटलेस वीड्स द हेयर टोन राउंड देयर पैलर. A. मेटाफर, B. सिमिली, C. रेपिटिशन, D. नन ऑफ दीज. तो बच्चों पहले भी बताया आपको, जब भी दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन होती है और उसमें लाइक एज वर्ड यूज़ होते हैं तो सिमिली यूज़ होती है. ऑप्शन B इज़ राइट. बच्चों के बालों को रूटलेस वीड्स के साथ कंपेयर किया गया है और साथ ही लाइक वर्ड को यूज़ किया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पोएटिक डिवाइस इज़ यूज्ड इन द लाइन ब्लॉट देयर मैप्स विद स्लम्स एज बिग एज डूम.
ऑप्शन ए सिमिली, बी मेटाफर, सी रेपिटिशन, डी एलिटरेशन। अब बच्चों देखो, पोएट बड़े गुस्से में कहते हैं कि मैप पर ब्लॉट्स लगा दो, बड़े बड़े स्लम्स बना दो जितना कि डूम होता है। तो कंपैरिजन हो गई यहाँ पर, और साथ ही देखिए एज वर्ड को यूज किया गया है। सो अगेन सिमिली इज यूज्ड इन दिस लाइन। ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पोएटिक डिवाइस इज यूज्ड इन द फॉलोइंग लाइन? द पेपर सीमिंग बॉय विद रैट्स आइज। अब देखो बच्चों, पेपर जैसा लड़का है जिसकी चूहे की आंखें हैं। चूहे जैसी नहीं कहा गया, रैट्स आइज। तो कंपैरिजन में एज और लाइक वर्ड यूज नहीं हुए हैं, तो आंसर होगा मेटाफर। अब मेटाफर देखिए कौन सा ऑप्शन है? ए में रेपिटिशन, बी एलिटरेशन, सी सिमिली, डी में मेटाफर है। सो ऑप्शन डी इज राइट। अब बच्चों देखिए, एमसीक्यूज में पोएम के सब्जेक्ट मैटर, कंटेंट से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, उसकी पोएटिक डिवाइसेस से पूछे जा सकते हैं, और साथ ही साथ पोएम में अलग से कुछ जो वर्ड्स होंगे, डिफ़िकल्ट वर्ड्स होंगे, तो उनके मीनिंग से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सो इसी बेस पर कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर तैयार किए हैं। तो ऐसे में क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड पैलर? पैलर का क्या मतलब है? ए पार्लर, बी पेल फेस, सी येलो कलर, डी शाइनिंग फेस। तो बच्चों ये वर्ड यूज़ हुआ था बच्चों के चेहरों के लिए जो कि बिल्कुल पीले पड़े हुए हैं, जिनमें बिल्कुल एनर्जी नहीं है। सो ऑप्शन बी इज़ राइट। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वर्ड मीन्स ब्लू? ए कैटाकॉम्स, बी विंडो, सी एज्योर, डी स्लम। ऑप्शन सी एज्योर वर्ड का मतलब होता है ब्लू। सो ऑप्शन सी इज राइट। एंड हियर आवर डिस्कशन कम्स टू एन एंड। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. For more videos, please subscribe to my channel English Classes with Sheetal Sharma.